जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सफलता का सफर वो थ्री इडियट्स फिल्म वाला नहीं। सफलता का सफर एक निरंतर चलने वाला रास्ता है जिस पर चलता तो हर कोई है, लेकिन सफलता उसको ही मिलती है जिसका प्रयास लगातार बना रहता है। चाहे आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो या फिर अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं आज के समय में। जिस तरह से उत्तराखंड में सड़क बन रही हैं या बन चुकी हैं और पहाड़ों पे यातायात शुरू हो गया है, उससे रोजगार के अवसर भी बहुत बढ़ गए हैं। तो आज मैं आपको 2024 के टॉप 4 बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे पहाड़ों पे रहने वाले भाई बहन इससे कुछ सीख के अपना कुछ शुरू करेंगे और सफलता के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 4 पर है कोई छोटा सा मोबाइल पॉकेट शॉप जो आप लगा सकते हैं। हमारे गांव में नीचे दुकानें होती हैं, तो ऐसे ही किसी अच्छी जगह पर आप देख सकते हैं। आपको करना ये है कि अपनी मोबाइल शॉप में कोई भी मोबाइल नहीं रखना है। जी हाँ, कोई भी मोबाइल। आपको सिर्फ 1 या 2 महीने का कोई मोबाइल रिपेयर कोर्स करना है और अपने टारगेट कस्टमर्स को बस इतना बताना है कि आप मोबाइल रिपेयर कर सकते हो। आपको इस काम के लिए अपने कस्टमर लोकल ही मिल जाएंगे और यकीन मानिए आपके पास लोग आएंगे, क्योंकि हमारे पहाड़ों में आज मोबाइल हर घर तक पहुंच गया है। एक शुरुआत कीजिए और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नंबर 3 पर है बेकरी शॉप। जी हाँ, इस बिजनेस में आपके ग्राहक लोकल और सैलानी दोनों ही होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस बिजनेस में आपका बिजनेस मॉडल शुरुआत में कोल्ड कॉलिंग का होगा, जिसका मतलब है आप लोकल होटल और रेस्टोरेंट में जाके अपने बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं। कहने का मतलब है कि होटल और रेस्टोरेंट अपने गेस्ट के लिए जो बर्थडे पार्टी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, उसके लिए केक और बाकी बेकरी आइटम्स आप उपलब्ध करवा सकते हैं। नंबर 2 पर है आज का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस। अगर आपने अनुमान लगा लिया है तो सही। जी हाँ, ऑर्गेनिक खेती। इसके लिए आपको बहुत सारे संसाधन मिल जाएंगे और आप बहुत तरह की तकनीकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा हाइड्रोपोनिक्स है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको आगे करते जाएंगे आपको और तकनीकों के बारे में भी पता चलता जाएगा। जैसे एक्वापोनिक्स है, जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ आप मछलियों की खेती भी कर सकते हैं। बहरहाल वो एक दूर की बात है। अभी आप शुरुआत कीजिए, ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी जुटाइए, उससे संबंधित कोर्स कीजिए। बल्कि उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती और मशरूम की खेती के लिए राज्य सरकार फ्री क्लासेस भी चलाती है। तो अगर आपको कुछ आगे जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए इसके बारे में। और नंबर 1 पर है वो बिजनेस जो आपके लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी देता है। जी हाँ, वो बिजनेस है आपका होम स्टे का। तो अगर आप अपने घर को सैलानियों को किराए पे देते हैं तो इससे आपको इनकम होगी। और कुछ लोग, खासकर विदेशी सैलानी, वो तो अपने पहाड़ों के कल्चर में रम जाना चाहते हैं, तो उनको तो खाने के लिए भी पहाड़ी ऑप्शन ही चाहिए होते हैं। तो यदि आप ऑथेंटिक पहाड़ी खाना खिला सकते हो तो आपकी बात बनते देर नहीं लगेगी, यकीन मानिए। तो बस और क्या चाहिए, दीजिए उनको झंगोरा, कड़ी, कोदे की रोटी, खिलाइए और खाइए और कमाइए भी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो सैलानियों को आप ऐसी जगह भी दिखा सकते हैं
जहाँ अक्सर बाकी सैलानी जाते नहीं हैं या ज़्यादातर लोकल लोग ही जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर ज़्यादातर इस तरह का की भीड़ नहीं होती है। तो विदेशी सैलानी खासकर इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनको कुछ ऐसी जगह देखने को मिले जो एक्सक्लूसिव हो, जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते ना हो, जहाँ भीड़ भी ज़्यादा ना हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप उनको ऐसी कोई जगह दिखाने ले जाएं तो ऐसा मत कीजिएगा कि उनको सेरा ले जाएं घुमाने के लिए, और ले भी जाओ तो बाघ का ध्यान रखना। अगर आ गया तो पहले ही समझा देना कि ऐगी जो बाघ तो सबसे पहले अगाड़ी भाग। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लेकिन अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मैं आपको जल्द से जल्द सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो अपना ख्याल रखिए और बदलिए अपने आइडिया को एक्शन में। जय हिंद।